हरे कृष्णा। आज जिस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ वो है हरे कृष्ण महामंत्र का फल। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेता हूँ। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम तत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जैसे मैंने बताया, आज का टॉपिक जो है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का फल क्या है। तो जैसे हम देखते हैं, कलयुगी जीव हैं हम और बद जीव हैं, बिना किसी बेनिफिट के कोई कार्य नहीं करते। तो किसी को कुछ भी कार्य करने के लिए बोला जाए तो वो कहता है कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना है हमें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये हम शास्त्रों के प्रमाणों से ही ये चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो षड गोस्वामी हुए हैं उनमें जो श्री रूप गोस्वामी हैं उनके द्वारा कृत श्री कृष्ण नाम स्तोत्र का जो चौथा श्लोक है, श्लोक नंबर 4, वो क्या कहता है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं, यद ब्रह्म साक्षात्कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरनेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति वीरोति वेदः। तो इसमें बता रहे हैं यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, कह रहे हैं कि तेल दारावत का मतलब है जब हम तेल को गिराते हैं नीचे ज़मीन पर तो वो जो निरंतर वो जो उसकी धारा बहती है, वो उसका कहने का मतलब है कि अविरल तेल धारावत की लगातार निरंतर। तो अविरल तेल धारावत अगर कोई ब्रह्म का चिंतन करता है तो ब्रह्म के चिंतन के द्वारा कहते हैं कि किसी को ब्रह्म साक्षात्कार की निष्ठा भी उपलब्ध हो गई हो, कहते हैं उसको भी प्रारब्ध कर्म जो हैं वो भोगने ही पड़ते हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं अपेति नाम स्फुरनेन तत्ते, कि जो कोई हरि नाम का कीर्तन करता है तो हरि नाम के कीर्तन के स्फूर्तन जीवा पर स्फूर्ति मात्र से ही कहते हैं उसके जो प्रारब्ध कर्म हैं वो उनका विनाश हो जाता है, वो जलकर राख बन जाते हैं। ये बता रहे हैं। तो आप एक दूसरा श्लोक आता है जो कि बृहद भागवतमृतम से है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। तो बता रहे हैं जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, कहते हैं जिससे स्वधर्म ध्यान पूजा आदि की चेष्टा का अंत हो जाए, ऐसे जो श्री नाम प्रभु हैं, जो आनंद स्वरूप मुरारी हैं, उनकी जय हो क्योंकि ये नाम प्रभु और भगवान, इनमें तो कोई अंतर नहीं है ना। कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि जिससे हमारे स्वधर्म, हमारी पूजा ध्यान, इन सब की चेष्टाओं का जिससे अंत हो जाता है, ऐसे आनंद स्वरूप जो मुरारी हैं, जो कृष्ण हैं, उनकी जय हो। आगे क्या बता रहे हैं, कथमपि सक्रिदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, कह रहे हैं कि सक्रिदातम मीन्स एक बार, सिर्फ एक बार, और कथमपि मीन्स किसी भी तरह से, श्रद्धा से, अवहेलना से, किसी भी तरह से अगर एक बार भी भगवान का नाम स्फुरित हो जाए जीवा पर, तो क्या बता रहे हैं, उससे भी जीवों का उद्धार हो जाएगा। क्या? और आगे बता रहे हैं परमम अमृतम एकम, ये परम अमृत के समान है, और कहते हैं कि यही मेरा भूषण है और यही मेरा जीवन है। ये किसकी बात कर रहे हैं? जो इन हरि नाम का जो कीर्तन करता है, जो जप करता है, उनके बारे में बता रहे हैं। वो अपने बारे में खुद ही बता रहे हैं कि ऐसे जो मुरारी हैं उनकी जय हो। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि मुक्ति तक जो है ये एक बार एक नाम जप से भी मुक्ति तक प्रदान कर देता है। पहले वाले में हमने सुना कि नाम जप करने वाले के जो प्रारब्ध कर्म हैं, जो कि ब्रह्मनिष्ठा वाले के नहीं करते, उनको भोगने ही पड़ते हैं, पर नाम जप वाले के बड़े आराम से वो कट जाते हैं। और दूसरे बता रहे हैं कि मुक्ति तक बड़े आराम से एक बार नाम जप से मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं नाम प्रभु। ठीक है, फिर आगे अनंत संहिता से लेते हैं हम श्लोक। कह रहे हैं षोडश शैतानि नामानि
द्वात्री छंदवर्ण कानि कलो युगे महामंत्र सम्मतो जीवतारिणे। क्या कह रहे हैं? षोडश शैतानी नामानी। द्वात्री छंद वर्ण, द्वात्री छंद हो गया 32 और वर्ण हो गया अक्षर, और षोडश शैतानी मतलब 16 नाम वाला। कह रहे हैं 16 नाम 32 अक्षरों वाला ये जो महामंत्र है, कलो युगे महामंत्र सम्मतो जीवतारिणे। कह रहे ये सभी शास्त्र सम्मत ये महामंत्र है। जितने भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों सम्मत ये कलयुग का महामंत्र है, जो कि जीवों को तारने वाला है। तारने वाला क्या मतलब हुआ? कि जीवों को भवसागर से पार निकाल देगा। भवसागर से पार निकालने का क्या मतलब हुआ? कि जो जन्म मृत्यु आदि से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त करा देगा जीव को। ये अनंत संहिता प्रमाण दे रही है। तो इसके बाद हम जाते हैं सीधा पद्म पुराण के श्लोक पे। ठीक है, तो पद्म पुराण जो श्लोक है, पद्म पुराण का जो श्लोक है वो क्या कह रहा है? द्वात्रिशंद अक्षरम मंत्रम, द्वात्रिशंद अक्षरम मंत्रम नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। तो क्या कह रहे हैं? द्वात्रिशंद अक्षरम मंत्रम, कि ये जो 32 अक्षरों वाला जो महामंत्र है, द्वात्रिशंद अक्षरम मंत्रम नाम षोडश कान्वितम, 32 अक्षरों वाला और 16 नामों वाला जो महामंत्र है, उसके बारे में कह रहे हैं प्रजपन वैष्णवो नित्यम। जो वैष्णव इसका नित्य जप करता है, नित्य इसका कीर्तन करता है, क्या बोल रहे हैं आगे? राधा कृष्ण स्थलम लभेत, कि जो राधा कृष्ण का धाम है वो उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि पहले हमने क्या सुना कि इससे हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं वो कट जाते हैं, जो कि और किसी भी तरह से और किसी भी उपाय से नहीं कटते। दूसरा, ये बृहद भागवतम के श्लोक से हमें ये पता चला है कि एक बार नाम लेने से भी मुक्ति तक प्रदान कर देते हैं ये महामंत्र। और तीसरा हमने सुना है कि ये तो सीधा अगर हम इसका निरंतर जाप करेंगे तो ये तो राधा कृष्ण का धाम तक हमें प्रदान कर देंगे। राधा कृष्ण के धाम में हमें ठाकुर जी की शाश्वत सेवा भी उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो एक हम ये पद्म पुराण का भी हो गया। एक हम जो है कली संतरण उपनिषद, एक कली संतरण उपनिषद का भी हम श्लोक ले लेते हैं। इति षोडशकम नाम, ये पहले मैं ये बता देता हूँ कली संतरण उपनिषद है क्या। इसमें क्या बता रहे हैं? व्यासदेव जिन्होंने सभी चारों वेदों का संकलन किया, महाभारत और 18 पुराण 108 उपनिषद जो है रचना की, उन वेद व्यास के बहुत सारे शिष्य हुए, जिनमें एक रोमहर्षण सूत भी हुए। तो रोमहर्षण सूत अपने गुरुदेव श्री व्यासदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, कलयुग का तारक मंत्र क्या है जिससे सभी कल्मश नाश हो जाएं, सभी पापों से जीव मुक्त हो जाए और उसको आनंद भी प्राप्त हो और उसका कल्याण भी हो जाए। तो उस महामंत्र का स्वरूप भी मुझे आप बताएं। तो इस पर फिर व्यासदेव उनको बताते हैं, इति षोडशकम नाम, इति षोडशकम नाम कली कल्मश नाशनम। क्या बता रहे हैं? ये जो 16 इति मीन्स ये इति षोडशकम नाम, ये 16 नामों वाला जो मंत्र है, कली कल्मश नाशनम, की कली काल के जितने भी कल्मश हैं उन सबका नाश करने वाला है। नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। व्यासदेव जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने सारे वेद देख लिए हैं, पर इससे सर्वोच्च उपाय, इससे बड़ा उपाय मुझे, इससे जो सर्वोच्च उपाय मुझे कोई भी नहीं दिखा। किसके अलावा? हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा इनको और कोई उपाय किसी भी शास्त्र में नहीं दिखा जो कली के कल्मश का जो नाश करता हो। आगे बता रहे हैं, षोडश कलावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। षोडश कलावृतस्य बता रहे हैं, जैसे जीव है, जीव किसको कहा गया? आत्मा को, है ना, हम आत्मा ही तो हैं। तो जीव के ऊपर 16 आवरण है। 16 आवरण कैसे हैं? बताया कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 5 जो पंचमहाभूत हैं। तो ये षोडश कलावृतस्य, ये 16 जो
कलाएं हैं इसके बारे में बता रहे हैं। षोडश कलावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम, कि ये जो आवरण है, ये जो कवरिंग है 16 एलिमेंट्स की, 16 तत्वों की, इसको विनाश करने वाला है ये हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। कितनी बड़ी बात कही हुई है। तो ये तो हमने सुन लिए। आगे हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए, आज से 550 साल, लगभग 550 साल पहले, श्रीमती राधा रानी के भाव और अंग कांति लेके, तो उन्होंने, और तो हमें कोई शास्त्र ऐसा नहीं दिया डायरेक्टली, एक ही उन्होंने शास्त्र जो अपने मुखारबिंद से दिया वो है शिक्षाष्टकम। तो शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है उसमें वो बता रहे हैं कि 7 फायदे हैं, मिलते हैं हमें हरे कृष्ण महामंत्र करने से। तो वो क्या बता रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, अनंदाम्बुदिवर्धनम, पूर्ण अमृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसमें 7 बेनिफिट बता रहे हैं हरि नाम करने के। सबसे पहला क्या बोला? चेतो दर्पण मार्जन। चेतो दर्पण मार्जन क्या क्या मीनिंग हुआ? चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है कौन? हरे कृष्ण महामंत्र। वो बता रहे हैं कि वो कैसे। तो बताया जीव, जीव जो है, जीव का शरीर भी शुद्ध है। शरीर मीन्स जो आत्मा है वो शुद्ध है, उसका चित्त भी शुद्ध है, ठीक है, और उसका जो अहंकार है, मैं और मेरापन, वो भी शुद्ध है। पर होता क्या है, कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण अविद्या जो है वो ग्रस्त कर लेती है जीव को। तो उसके कारण क्या होता है कि जो माया का जो मैल है उसकी कवरिंग चढ़ जाती है जीव के ऊपर, जिसके कारण उसको आगे कुछ भी अपने जो शुद्ध स्वरूप है उसका दर्शन नहीं होता। जैसे कि दर्पण, दर्पण में शीशा, शीशा जब मैला हो जाए तो उसमें हमें हमारा चेहरा नहीं दिखता, ठीक है ना। इसी तरह से जब हमारा चित्त है ये अशुद्ध हो गया, मैल के कारण जब ये मलिन हो गया, तो इसमें हमारा जो शुद्ध स्वरूप है उसके दर्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये क्या करता है, हम जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हमारे चित्त का जो मैल है निरंतर जाप करने से ये उसको धोना शुरू कर देता है। और जब ये पूर्ण तरीके से उस मैल को धो देता है, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारा अहंकार शुद्ध हो जाता है। मैं और मेरापन, पहले तो मैं और मेरापन ये अशुद्ध हो चुका है, पर जब चित्त शुद्ध होने के बाद या हरे कृष्ण महामंत्र जब चित्त को शुद्ध कर देता है, अहंकार भी शुद्ध हो जाता है, तब जो मैंपन है ना, वो मैंपन आ जाता है कृष्ण दास के रूप में, ठीक है। तो वो कृष्ण दास के रूप में हमारा मैंपन हो जाए, तो अहंकार भी शुद्ध हो गया, चित्त भी शुद्ध हो गया। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, उस समय हमारा जो नित्य सिद्ध शुद्ध स्वरूप है, उस चित्त में हमें अपने उस शुद्ध स्वरूप के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ये आ गया पहला बेनिफिट जो गुरुदेव से हमने सुना है, वो हम बता रहे हैं। फिर दूसरा क्या आया? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो बताया कि ये जो संसार है, ये जो संसार है ये महादावानल के समान है। दावानल किसे कहा जाता है? जैसे जंगल में जब आग लगती है, कितनी भयानक आग लगती है, किसी फायर ब्रिगेड से नहीं वो बुझ सकती, किसी भी उपाय से नहीं बुझ सकती, तो उसको दावानल कहा गया है। इसी तरह से ये जो संसार है, संसार रूपी दावानल, संसार को भी दावानल ही कहा गया है, क्योंकि इस संसार से हमें बहुत 3 तरह के ताप मिलते हैं। प्रकृति के जो गुणों के कारण 3 तरह के हमें ताप मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक ताप। ये 3 तरह के ताप जो हैं, और इससे भी बड़ा ताप क्या है? वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहना निरंतर। तो बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये इस भव महादावानल को पूर्ण रूप से बुझा देने वाला है। यह दूसरा फायदा कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त कर देता है हरे कृष्ण महामंत्र। वो तो बाद में करेगा। सबसे पहले ये जो 3 ताप बताए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। आदि भौतिक ताप क्या हो गए? जो हमारे
हमें अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, अपने अलावा जो दूसरे जीव हैं उनसे मिलते हैं। आदि दैविक ताप हो गए जो हमें देवताओं से मिलते हैं, और आदि आत्मिक जो हमें अपने द्वारा ही मिलते हैं, जैसे कि किसी को डिप्रेशन हो जाना, किसी को एंग्जाइटी हो जाना, ये आगे आदि आत्मिक ताप। खैर इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे कभी। तो ये भव महादावागण हो गया, ये हरे कृष्ण महामंत्र से ही होगा। फिर तीसरा बता रहे हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय किसको कहा गया? जीव के कल्याण को ही श्रेय कहा गया है ना। तो कह रहे हैं कि जीव के कल्याण रूपी जो कुमुदनी है उसको विकसित करने के लिए चंद्रमा की ज्योत्सना रूपी जो भाव है वो प्रदान करते हैं हमें श्री नाम प्रभु। देखो गुरुदेव बताते हैं कि सूर्य की रोशनी से कमल जो है वो खिल उठता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो कमल भी अपने आप को पूर्ण रूप से बंद कर देता है। इसी तरह से कुमुदनी जो है ये रात को खिलती है। कुमुदनी किससे खिलती है? चंद्रमा की ज्योत्सना, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरण जब कुमुदनी पे पड़ती है तो कुमुदनी खिल उठती है। तो उसी तरह से यहाँ पे उपमा दी गई है, बताया कि जीवन के कल्याण रूपी जो कुमुदनी है, कुमुदनी को विकसित करने के लिए चंद्रमा चाहिए। उसी तरह से कुमुदनी किसको कहा गया है? कुमुदनी कहा गया है जीव के कल्याण को। तो जीव का कल्याण कब होगा? जब भाव रूपी चंद्रिका कुमुदनी के ऊपर पड़ेगी। तो कुमुदनी मीन्स कल्याण। तो कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से भाव उदित होंगे, भाव उदित होंगे उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमा की जो चांदनी है वो रोशनी जो है जब कुमुदनी के ऊपर पड़ेगी तो कुमुदनी खिल उठेगी। तो गुरुदेव कहते हैं इसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारा जो हृदय है वो खिल उठेगा, हृदय रूपी जो कुमुदनी है वो खिल उठेगी। तो ये इसका तीसरा फायदा आ गया। तो क्या हुआ? चेतोदर्पण मार्जन हो गया। चेतोदर्पण मार्जन, भव महादावाग्नि निर्वापन, शिर कैरव चंद्रिका वितरण, विद्यावधु जीवनम। अब हम समझेंगे कि विद्यावधु जीवन क्या है। तो बताया कि भगवान की शक्ति की दो वृत्तियां हैं, एक है विद्या और एक है अविद्या। तो अविद्या से तो हम ग्रस्त हुए हैं, ठीक है ना। पर कह रहे हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करने से जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति वो उदित होती है हमारे हृदय में। और शुद्ध भक्ति से क्या होता है? कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य अन्य जितनी भी हमारी कामना वासनाएं हैं वो तो सब खत्म कर देती है, विनष्ट कर देती है भक्ति देवी। पर उसके साथ साथ हमारा ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है इसका भी विनाश कर देती है। तो इसका भी विनाश करने के बाद जो हमारा शुद्ध स्वरूप है उसको उदित करती है भक्ति देवी, ठीक है। क्योंकि भक्ति देवी जो हमने विद्या और अविद्या दो शक्ति की दो वृत्तियां बोली, योग माया विद्या को योग मतलब योग माया को योग माया ही विद्या है, और जो महामाया वही अविद्या है। तो अविद्या का नाश कौन कर रही है? विद्या मीन्स भक्ति देवी। तो यहाँ इसी कारण विद्या को बताया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना जो है ये क्या बताया? विद्या वधु जीवनम है। मतलब श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जो है विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है, ठीक है। इस तरह से इसको समझो। आगे चौथा आनंदाम्बुदि वर्धनम। तो बता रहे हैं अनंत आम्बुदि, आम्बुदि कहा गया सागर को। तो बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से क्या होगा? आनंद रूपी जो सागर है उसको निरंतर वर्धित करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र है। निरंतर वर्धित करना मीन्स लगातार जो आनंद का सागर है उसको वर्धित करने वाले हैं हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। आनंदाम्बुदि वर्धनम, पूर्ण अमृत आस्वादनम, जतोदर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, शिर कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुदि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम का क्या मीनिंग हुआ? कि पग पग पर हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन करवाने वाले कौन हैं? महामंत्र। तो बताया कि जैसे जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते जाएंगे, करते करते भाव उदित होंगे। जब भाव उदित हो गया तो अनुराग जो नवनवायमान हर समय नया नया, हर समय नया नया नवनवायमान अनुराग के द्वारा ये क्या करता है? पग पग पर हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन करवाते हैं कौन? हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। फिर आगे बताया सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
सर्वात्म समर्पणम क्या हुआ? कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन क्या करता है? अंदर से और बाहर से पूर्ण रूप से हमारी आत्मा, हमारी धृति, हमारा स्वभाव और हमारा शरीर, इनको पूर्ण रूप से अंदर से और बाहर से पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्मल करने वाले हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो सोचो कितना बड़ा बेनिफिट, कितना बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से, कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो उसके बावजूद भी हम लोग अगर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करेंगे तो शास्त्र में बताया ये आत्महत्या के बराबर ही है। हम आत्महत्या किसको बोलते हैं कि किसी ने फांसी लगा ली तो उसको आत्महत्या, पर वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या तो शरीर की हुई। आत्महत्या किसको बोलते हैं कि आत्मा को, आत्मा का उद्धार करने के बारे में ना सोचकर बार बार आत्मा को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में घुमाते रहना, ये आत्महत्या है। तो हमें आत्मा के उद्धार के लिए ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कैसे हम इस आत्मा का उद्धार कर सकें, इस आत्मा को प्रभु के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लगा सकें। ठीक है, यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।